अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, जो समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव है, वे हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादि परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप सुख शांति का भंडार स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में
शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो। पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल रागादिक परिणतियां मोह आदि देश के परिणामों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी भिन्न परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म वस्तु हूँ। महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 996 नंबर का बोल है, कारण शुद्ध पर्याय के संबंध में है। पूर्व में एक बोल जो अपन ने बीच में छोड़ दिया था, आपके स्वाध्याय हेतु रखा था, उस बोल का नंबर है 972। वह भी कारण शुद्ध पर्याय के संबंध में ही है। आज अपन दोनों बोलों के बारे में थोड़ा गंभीरता से विचार करेंगे कि कारण शुद्ध पर्याय किसे कहना है। देखिएगा, विषय सूक्ष्म है, इसीलिए मैंने आपको स्वाध्याय हेतु यह बात रखी थी। जब अपना बोल चल रहा था 972 के आसपास, तब मैंने स्वाध्याय हेतु आपको बोला था। आज विवरण सुनने भी कारण शुद्ध पर्याय का 996 नंबर के बोल के माध्यम से आया है। दोनों चीज़ों को अपन यहाँ पर समझने का प्रयत्न करेंगे। बोल को मैं पढ़ता हूँ। कारण शुद्ध पर्याय किसी कहा जाए। पहले दोनों बोल पढ़ेंगे।
996 भी पढ़ूंगा और 972 नंबर का बोल भी पढ़ूंगा। पहले कौन सा पढ़ेगा? 996 निकालिए। कारण शुद्ध पर्याय किसे कहा जाए? द्रव्य में निरपेक्ष कारण रूप शुद्ध दशा त्रिकाल है। श्री पदम प्रभव मुनिराज ने ऐसी बात कही है श्री नियम सारथी ग्रंथ में। जिस प्रकार धर्म, अधर्म, आकाश और काल यह चारों द्रव त्रिकाल शुद्ध हैं, तथा पर्याय में भी धारा, प्रभाव, रूप अखंड एक रूप बरतते हैं, उनकी पर्याय में विषमता नहीं है। उसी प्रकार आत्मा में भी वैसी एक रूप पर्याय है। संसार, मोक्ष मार्ग और मोक्ष ऐसी पर्यायों में तो अनेक रूपता विषमता आती है। आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। उस स्वभाव के साथ त्रिकाल ध्रुव रूप रहने वाली अव्यक्त रूप से वर्तमान वर्तती व्यक्त रूप उत्पाद व रहित ऐसी अखंड कारण शुद्ध पर्याय है, वह अनादि अनंत है। समझ गया भगवान? एक बोल मैंने आपके सामने पढ़ा। अब 972वें नंबर का बोल भी आप निकाल लीजिएगा, जिससे आपको दोनों ही बोलों का जो पूर्व में मैंने छोड़ दिया था, आपके स्वाध्याय हेतु रखा था, कोई बात नहीं है। आज कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा है तो दोनों बोलों को अपने यहाँ पर समझ लेते हैं। 972वें नंबर का बोल निकालें आप। 972 वस्तु के साथ, देखिएगा, वस्तु के साथ कारण शुद्ध पर्याय अनादि अनंत एक धारा से बरतती है। हो गया? उसमें भी ये बात बताई थी। कारण एक अनादि अनंत एक रूप रहने वाली, द्रव्य के साथ में रहने वाली उस कारण शुद्ध पर्याय की बात चल रही है। संसार रूप पर्याय, मोक्ष रूप पर्याय और मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय की बात नहीं है। समझ में आ गई भगवान? ये बात चल रही है द्रव्य के साथ में रहने वाली तीनों काल एक रूप पर्याय, वह कारण शुद्ध पर्याय है। उसकी बात यहाँ पर अपन को समझने की बात है। जिनका स्वाध्याय अच्छा है उन्हें बात समझ में अच्छी तरह से आ जाती है। उनका चिंतन है, उनकी विचारधाराएं हैं, उनका ग्रंथों का स्वाध्याय है। समझ में आया? जो उतले उतले रहते हैं उनको ये बातें समझ में आना थोड़ा कठिन है। जिन्हें भी अपनी आत्माई का पता नहीं है, द्रव्य का पता नहीं है, द्रव्य में रहने वाले गुणों का पता नहीं है, समझेगा, पर्याय का पता नहीं, किस पर्याय की बात चल रही है, उन्हें तो ये बातें थोड़ा कठिन लगेंगी। लेकिन आप अभ्यास करोगे तो आपके लिए भी सरल हो जाएगा। कोई कठिन बात नहीं है। समझ में आया भगवान? कठिन है, असंभव नहीं है। आगे समझें। वस्तु के साथ कारण शुद्ध पर्याय अनादि अनंत एक धारा से बरतती है। वह गुण नहीं है। क्या है? वह गुण भी नहीं, गुण नहीं है और सामान्य द्रव्य भी नहीं है। क्या हो गया भगवान? द्रव्य भी नहीं है, कारण शुद्ध पर्याय, गुण भी नहीं है और उत्पाद वे वाली संसार रूप पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय और मोक्ष रूपी पर्याय भी नहीं है। ये चौथे नंबर की बात है इसमें, जिसका नाम है कारण शुद्ध पर्याय। समझ में आ गई भगवान? कहते हैं कि वस्तु के साथ कारण शुद्ध पर्याय अनादि अनंत एक धारा से बरतती है। वह गुण नहीं है, सामान्य द्रव्य नहीं है, परंतु सामान्य के साथ वर्तता एक रूप ध्रुव विशेष है। क्या? सामान्य जैसा ही विशेष है। विशेष का मतलब उत्पाद व्यय वाली संसार मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को ना लेना। बहुत आनंद वाला तत्व है भैया। अनंत काल हो गया, कभी हमने अपनी आत्मा को ना जाना।
ये मनुष्य पर्याय मिली है तो इसमें अपने ज्ञान को लगा। समझ में आ गया भैया? सीजन आया है अपनी आत्मा का कल्याण करने का। पूज्य गुरुदेव श्री जैसे व्यक्ति आपको मिल गए, उनकी जो है प्रवचनों के द्वारा खुलासा हो गया है, तब भी आप आलस प्रमाद करते हो तो करते रहिए। समझ में आया? आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं कर रहे हो तो आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हो, किसी दूसरे के लिए नहीं। तुम आत्मा के आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। आगे बात समझ में? जितनी जल्दी पर्याय में समझदारी आ जाएगी उतना आपका आत्मा वर्तमान में आनंद का आनंद लेने लग जाएगा। समझ गया? आनंद आत्मा से कोई दूर नहीं है। आत्मा तो स्वयं ज्ञान आनंद स्वरूप ही है। ज्ञान नहीं है इसीलिए दुखी हो रहे हो। अज्ञानता दुख का कारण है, सच्चा ज्ञान वह सुख का कारण है। समझ में आ गई? भगवान कहते हैं वस्तु के साथ कारण शुद्ध पर्याय अनादि अनंत एक धारा से बरतती है। वह गुण भी नहीं है, सामान्य द्रव्य भी नहीं है, परंतु सामान्य के साथ बरतता एक रूप ध्रुव विशेष है। वह कारण शुद्ध पर्याय है। अभी मैं इसको यहाँ पर पढ़ना हूँ 972वें नंबर का। आप इसके विषय को अपने ज्ञान में व्यवस्थित तरीके से बैठा के चलना, क्योंकि हमें चलना है 996 नंबर के बोल पर। किस पे चलना है? 996 नंबर। समझ में आया? मूल विषय जो हमारा चल रहा है उस विषय के ऊपर ही अपन आ रहे हैं, लेकिन कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा इस ग्रंथ में है 4, 5, 6, 7 जगह आई। बोलों में आ चुकी है। समझ में? कई बार बोलों में आगे भी आ चुकी है। समझ में यार? तो आपको यहाँ मैं फोकस करके इसीलिए कह रहा हूँ कि जो विषय यहाँ पढ़ा जा रहा है 9 से 72वें नंबर का, वो पेज हम दोबारा खोल नहीं पाएंगे आपके पास। इसीलिए आप उसके विषय को ध्यान से समझ लेना, ज्ञान में ले लेना, 6 ऑप्शन ज्ञान में ले लेना। ठीक है? क्योंकि मूल विषय हमें वहाँ से लेना है 996 नंबर के बोध के माध्यम से, वो यहाँ पर ओपन रहेगा। कहते हैं वस्तु के साथ कारण शुद्ध पर्याय अनादि अनंत एक धारा से बरतती है। वह गुण नहीं है, सामान्य द्रव्य नहीं है, परंतु सामान्य के साथ बरतता एक रूप ध्रुव विशेष है। क्या? वह कारण शुद्ध पर्याय है। उसका व्यक्त अनुभव किसी को नहीं होता, किसी को भी नहीं होता है। समझ में आए? उसका व्यक्त अनुभव किसी को नहीं होता है, इसका कारण शुद्ध पर्याय का। यदि उसका व्यक्त अनुभव हो जाए तो वह कारण नहीं रहा। या तो वह कारण नहीं रहा। उसमें उत्पाद व न होने पर भी वह परिणति है। क्या? उसमें उत्पाद व न होने पर भी वह परिणति है। नाम उसका परिणति है, पर्याय है। अभी तक अपन ने पर्याय के नाम पे उत्पाद व्यय वाली पर्यायों को ये ध्यान से सुना था, लेकिन उसका नाम भी क्या है? पर्याय है, परिणति है, कारण शुद्ध पर्याय है। भ्रमित हो जाते हैं लोग। समझ नहीं आप? पर्याय नाम लेने का मतलब उत्पाद व्यय वाली पर्याय ना ले लेना। उसका नाम जरूर कारण शुद्ध पर्याय, पर्याय परिणति है परिणति। द्रव्य भी नहीं है, गुण भी नहीं है, पर परिणति है। वो कैसी परिणति है? सामान्य के साथ में रहने वाली वह परिणति है, वो शुद्ध है, वो अनादि अनंत शुद्ध है। क्या वर्तमान में संसार रूपी जो परिणति है वो उत्पाद व्यय वाली है, वह पर्याय अशुद्ध है। उसका अभाव होकर शुद्ध पर्याय भी आती है, मोक्षमान रूपी पर्याय भी आती है, और मोक्ष की पर्याय भी आएगी। भगवान उसकी बात यहाँ नहीं है। किसकी बात है? कारण शुद्ध पर्याय की बात है, जो सामान्य द्रव्य के साथ में अनादि अनंत रहती है और वो भी शुद्ध है। जिसे अगले बोल में इन्होंने यहाँ बताया वहां पे अपना भी चलने वाले हैं। कहते हैं उसमें उत्पाद में न होने पर भी वह परिणति है, पर्याय है। क्या है? द्रव्य के साथ में रहने वाली अनादि अनंत एक रूप रहने वाली
पर्याय, उस पर्याय का नाम है कारण शुद्ध पर्याय। उसकी बात यहाँ पर चल रही है। द्रव्य के साथ अखंड पारणामिक भाव से वर्तमान वर्तती है। क्या है? द्रव्य के साथ अखंड, द्रव अखंड, सामान्य द्रव अखंड, और उसके साथ में अखंड रूप से पारणामिक भाव से वर्तमान वर्तती, वर्तमान वर्त ही रही है। समझ गया? द्रव्य का कब अभाव हो जाता, कभी अभाव नहीं होता। ऐसे ही उस पर्याय का भी, कारण शुद्ध पर्याय का भी कभी अभाव नहीं होता है। समझ गया? द्रव्य के साथ अखंड पारणामिक भाव से वर्तमान वर्तती है। अहो एक धारा रूप परम पारणामिक भाव की परिणति से शोभित चैतन्य भगवान विराज रहा है। देखो, उपयोग की चंचलता होगी तो विषय बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। गारंटी से कहना, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये तो गहराइयों की बातें हैं। समझ नहीं आप? गहराई से अपने तत्व का चिंतन करो, विचार करो। उपयोग की चंचलता को थोड़े समय के लिए जरा स्थिर करना पड़ेगा, तब प्रभु का मान यह सामने समझ में आएगा तुमको। अनादिकाल से अज्ञानी हो, कब से अपनी आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। संयोग की दृष्टि है, पर्याय की दृष्टि है, अनादिकाल से द्रव्य स्वभाव का ज्ञान नहीं है। समझ लें आप? बहुत जरूरी है। ये तुम्हारे उस ऑपरेशन से भी बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। कौन सा? हार्ट का ऑपरेशन होता है, उससे भी, उसमें भी कितनी सावधानी रखना पड़ती है। हार्ट का ऑपरेशन करवाते हो, भगवान होता है नहीं लोगों का। सब तरफ से क्या कर देते हो, कमरे को बिल्कुल बंद कर देते हो। बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता, अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता। हमें मरीज होगा, डॉक्टर होगा, बाकी के कुछ भी नहीं, कोई खिड़की विड़की भी नहीं उसमें झाँकने भागने का। जितनी उपयोग की स्थिरता होगी तब तो हार्ट का ऑपरेशन सफल होता है। ये तो अनादिकाल का केस हमारा बिगड़ा हुआ है। ना हमें अपनी आत्मा का पता, ना उनके साथ में रहने वाले गुणों का पता, और जो बात चल रही कारण शुद्ध पर्याय की, वो तो अपरिचित है। समझ में आए भैया? कितना अपरिचित है, और इसकी चर्चा भी बहुत कम मिलेगी आपको सुनने को। इसीलिए उस समय मैंने इग्नोर कर दिया था ये वाला बोल। आपको पढ़ने के लिए बोला, आप पढ़ना, आपको हमने मैटर भी दिया था, पढ़ना, उसको समझना, तो उसके बाद अपन लेंगे। पर मैं किसी भी भाई बहन का फोन नहीं आया कि पंडित जी साहब 9 से 72वें नंबर का बोल रह गया है, हमने उसका स्वाध्याय कर लिया है, आप उसे ले लीजिए। किसी का भी फोन नहीं आया, फुर्सत नहीं है। गारंटी से किसी का भी नहीं आया भगवान। तो हमने कहा ठीक है भैया, जब तुम्हें नहीं पड़ी तो हमें का मतलब है। समझ में आया भैया? आपकी जिज्ञासा रुचि स्वयं दिखना चाहिए। आपको होमवर्क देते हैं तो आपको होमवर्क करके बताना चाहिए। हम होमवर्क करके नहीं जाते थे जब स्कूल में पढ़ते थे तब। समझ में आप? क्या होता था, क्या हमारी क्लास उससे भी गई बीती है, स्कूल की क्लास से भी गई बीती है, विचार करना। उससे भी गई बीती है, ऐसा हमने पर्याय, ऐसा हमने मान के रखा हुआ है। हो जाएगा, जाना क्या है, भगवान की पूजा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, और भाई साहब अवक्ष आदि का सेवन नहीं करो, हमारा कल्याण हो जाएगा। 3 काल में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। वस्तु स्वरूप समझे। अनंत बात तुम ये सब तिथियां करके बैठे हो, तुम्हारा सब टोटल ज्ञानियों के पास में है। समझेगा? कोई नया तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। नया तो जब कहलाएगा जब तुम अपनी आत्मा की गहराई से विचार करोगे, चिंतन करोगे। समझ में आया भगवान? तो कहते हैं द्रव्य के साथ अखंड पारणामिक भाव से वर्तमान वर्तती है। अहो एक धारा रूप परम पारणामिक भाव की परिणति से शोभित चैतन्य भगवान विराज रहा है। क्या भाई साहब? विराज रहा है। कैसा? जैसे सिद्ध भगवान है वैसा। कैसा विराज रहा है? जैसे सिद्ध भगवान। समझ में आया? जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय पे विराजे है ना, वैसा ही का वैसा प्रत्येक संसारी जीव की बात कर रहा हूँ। चाहे कैसा भी शरीर संयोग में हो, और चाहे कैसे रागादिक परिणाम पर्याय में होते हो, तब भी सिद्ध भगवान जैसा विराज रहा है, उसकी बात चल रही है।
समझ नहीं आ भैया? एक धारा रूप परम पारणामिक भाव की परिणति से शोभित, किस कौन सी परिणति से? परम एक धारा रूप कारण शुद्ध पर्याय रूपी परिणति के साथ में, किसके साथ में विराज रहा है भगवान आत्मा? कारण शुद्ध पर्याय के साथ। एक धारा रूप परम पारणामिक भाव की परिणति से शोभित चैतन भगवान विराज रहा है। कौन? सभी संसारी जीव। वह द्रव गुण से तो पूर्ण है, परंतु पर्याय में भी परिपूर्ण भगवान अनादि अनंत एक धारा रूप जब देखो तब वर्तमान में विराज रहा है, शोभित हो रहा है। उसकी बात आए आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने, गुरुदेव श्री ने यहाँ पर बताई है। अरे साहब, सब भूले हुए भगवान छे, सब भवसिद्ध भगवान जैसे हैं। क्या ज्ञानियों क्यों लगता है? द्रव्य से शुद्ध, गुण से शुद्ध और पर्याय से भी शुद्ध। क्या द्रव्य अनादि अनंत, गुण भी अनादि अनंत और पर्याय भी अनादि अनंत कारण शुद्ध रूप से तीनों काल विराज रही है। ऐसा भगवान आत्मा सुशोभित संसार अवस्था में विराज रहा है। उसकी बात यहाँ पे इसमें बताई गई है। समझे आप? अब देखिए, आई बोला आपने पढ़ा, इसका विषय अपने ज्ञान में रखिएगा। अपना विषय मूल जो है समय के अनुसार 996 नंबर की बोल पर चलिए। ठीक है, चलिए दोबारा से 96 नंबर पे आ जाइए आप। 96 वाले बोल पे आ जाइए आप। चलिए, नाइन्टी 96। चलिए आ गया 96। आप लोग भी निकाल लीजिए। पुस्तक सामने होना जरूरी है। जूम पे तो हम आपको बता ही रहे हैं, यानी जूम वाले देख पाएंगे, लेकिन पुस्तक ये तो द्रव दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि जिनेश्वर हर जगह मौजूद है, हर मंदिर में मौजूद है, घरों में भी मौजूदी होगी स्वाध्याय करने वालों के पास में। चलिएगा, अब अपना विषय जो है उसी से संबंधित 996 नंबर के बोल में आया। ठीक है, अब दोबारा से मैं इसको पढ़ता हूँ। 996। कारण शुद्ध पर्याय किसे कहा जाए? द्रव्य में निरपेक्ष कारण रूप शुद्ध दशा त्रिकाल है। क्या वह पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने ऐसी बात कही है? किसने कही है ये बात? साधु परमेष्टि पदम प्रबंधधारी देव नियम सार के टीकाकार आचार्य कुंकुन देव के ग्रंथ नियम सार की उन्होंने टीका की है। उन्होंने जो है ग्रंथ के अंदर गाथा 3 नंबर देख लेना, इतने 8, 9, 10, 15, 16, 14, 15 वहाँ जाके देखना 15 नंबर गाथा। उसमें ये सब बात पदम प्रबंधधारी जी ने उसमें टीका में ये बातें लिखी हैं। किसी बाहर से कोई सोनगढ़ वोनगढ़ वालों की नहीं है। नहीं किसी को लगे भाई ये सोनगढ़ तो अभी पैदा हुआ 100 साल पहले, समझ गए ना? इससे पहले कहाँ सोनगढ़ था? पर ग्रंथ थे कि नहीं थे? पदम प्रबंधधारी जी मुनिराज थे कि नहीं थे उस समय? ये तो 1100 वर्ष पहले की बात है भगवान। ये कोई सोनगढ़ की बातें हैं क्या? है? ये तो ऐसा हो गया, किसी ने कह दिया भाई साहब कौआ कान ले गया। हाँ, कौआ कान ले गया, ले गया, ले गया, ले गया। ये बातें सब सोनगढ़ से आई। अरे सोनगढ़ से नहीं आई भगवान, तुम्हारे ग्रंथों में लिखा पड़ी है, देखो तो जरा। पढ़ते हो नहीं, देखते हो नहीं, समझते कुछ हो नहीं हो। सोनगढ़ को तो वैसे बदनाम कर रखा है, समझ में आया? सब ग्रंथों का माल कांजी स्वामी ने खोल के बताया है। उपकार मानना चाहिए तुम्हें उनका। तो उनका ज्ञान नहीं है और तुम्हें बता दो तुम उल्टे और चलते हो। उपकारी का उपकार ना मान के निंदा कर रहा है जी। हमारा कल्याण 3 काल में नहीं होगा। सही बात जो है। आत्मा की बातों से परहेज करते हैं, इनका 3 काल में कल्याण नहीं होने वाला है। तो पता ही नहीं, तुम आत्मा ही तो हो ना, अपना ही शरीर हो, विरोधी हो। जानने देखने वाले नहीं हो क्या? कौन है इसके शरीर के अंदर? कौन रहता है भाई साहब? शरीर तो मुर्दा है, जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये जानने देखने वाला कब नहीं रहते हो आप? कौन से समय आप जानते देखते नहीं हो? उसी को तो भगवान ने आत्मा कहा है, अरूपी है वो वस्तु।
इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं, इतनी सी बात है। बात जमती है कि नहीं जमती है? दो वस्तुएं हैं, ये शरीर है और इसके अंदर रहने वाले अरूपी भगवान आत्मा चेतनेश्वर है। कहाँ इसमें सोने वाला वो आ गया भगवान? उन्होंने तो हमारे ऊपर महान उपकार किया, हमारे ग्रंथों में सारी लिखा पढ़ियां हैं। हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, बस भगवान की थोड़ी बहुत पूजा कर ली और भक्ति कर ली, माला जप ली है और हो गया हमारा कल्याण। तुम्हारा 3 काल में कल्याण नहीं हुआ। समझ में आया भैया? स्वाध्याय कीजिए, अपनी आत्मा का ज्ञान कीजिए, अपनी अज्ञानता को दूर कीजिए, तब आत्मा की पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव होगा। समझ गया? तब आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। व्यर्थ समय बर्बाद ना कीजिए, किसी के बहकावे में ना आइए, अपने ज्ञान में जागृति लाइए। कहते हैं कारण शुद्ध पर्याय किसे कहा जाए? द्रव्य में निरपेक्ष कारण रूप शुद्ध दशा त्रिकाल है। क्या है? द्रव्य है ना। देखो आपको बताऊं, इस विश्व की रचना को थोड़ा ज्ञान में लीजिए। आप लोक में रहने वाले हो, विश्व में रहने वाले हो, आप इसकी व्यवस्था को थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। समझना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा हो, आत्मा थे और आत्मा ही रहोगे। समझ लोगे तो अभी आपकी पर्याय में आनंद आ जाएगा। भगवान संसार रूपी दुख रूपी पर्याय का अभाव भी हो जाएगा और केवल ज्ञान भी आ जाएगा और मोक्ष की पर्याय भी आ जाएगी। और नहीं समझोगे तो ऐसे कीड़े मकोड़े बने रहोगे, बिलबिलाते रहोगे, पड़े रहोगे। कौन तुम्हें बताने वाला है? आज देखो कितने कीड़े मकोड़े पड़े हुए, किसको किसकी पड़ी हुई है। देखो ना, अपने सामने तो त्रियंच गति है ना। इसमें हमारा आत्मा अनंत वाला है। कौन किसकी देखभाल कर रहा है? कौन नीचे देख के चलता है कितने जीव मर रहे हैं, का हो रहा क्या रहो। जैनियों की ऐसी हालत हो गई है, तो अजैनों से अनुमतियों वालों से क्या अपेक्षा रखोगे आप? रास भाई शादियां करते हैं अपनी अपनी दिखाने के लिए। जैनी है सब। कल एक वीडियो आया था, प्याज के अंदर रहने वाले जीवों को दिखा रहे थे क्लियर, माइक्रोस्कोप पे दिखाया है। समझ में आया? माइक्रोस्कोप के द्वारा एक आया मेरे पास में क्लिप, हमने डाल दिया है। उसमें छोटे से टुकड़े, प्याज के टुकड़े में एक छिलके में माइक्रोस्कोप पे देखिए भाई साहब, ऐसे बिलबिलाते हुए जीव दिखेंगे तुमको। अपनी मोटी अपनी आंखों से देख लो, चक्षु इंद्री से ही देख लो भगवान। आलू के छोटे से टुकड़े को देख लो माइक्रोस्कोप के द्वारा, उसमें बिलबिलाते हुए जीव दिख रहे हैं। तुम उसका सेवन करते हो, कितने जीवों की हिंसा करते हो, तुम्हें क्या धर्म होगा? महापापी पाप है। अभक्ष का सेवन करते हो और उसको धर्म मान लिया। बताइए आप, है क्लिप सब है। मनुष्य पर्याय में आए हो, सच्चा ज्ञान कीजिए, अपनी आत्मा को पाप के कार्यों से बचाइए। समझ में आया? नहीं तो भाई साहब भोगने तो तुम्हें ही पड़ेंगे। हम गलती करेंगे तो हम भोगेंगे, तुम गलती करोगे तो तुम भोगोगे। भगवान जानो कुछ नहीं करेंगे। भगवान तो रास्ता मार्ग बताने वाले हैं। जिनवाणी माता हमें रास्ता बताने वाली है। चलना तो हमें भी पड़ेगा, चलना तो तुम्हें भी पड़ेगा। सही बात। समझ में आ गई भगवान? जितनी जल्दी अपनी पर्याय में सावधानी रखोगे, जागृति रखोगे, उतना आप अपने लिए कल्याण का काम करोगे, हमारे लिए कुछ नहीं करोगे। सही बात है। समझ में आई भैया? पर जागृति तो आपको लाना ही पड़ेगी। तो ये विश्व है ना, पूरा लोक है ना, इसमें जो है 6 द्रव्य बताए भगवान ने। समझ में आया? जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों को भगवान अरिहंत परमात्मा ने बताए हैं। एक जीव द्रव्य है, जानने देखने वाला अरूपी है। दूसरा पुद्गल द्रव्य है, जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, जो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय हो रहा है। शरीर है, ये पुद्गल है। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। 2 द्रव्य हो गए भगवान। तीसरा द्रव्य धर्म द्रव्य, धर्मास्ति काय है, जो पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, वो भी अरूपी है। अधर्मास्ति काय है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, अरूपी है। आकाश द्रव्य है, पूरे आकाश जो है, समझ रहे हैं आप भगवान?
थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम रहती है जूम पर, तो थोड़ा बीच में एक आध मिनट के लिए विषय थोड़ा उठता है, तो आप समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर जूम पर रुकावट आई है। ठीक है, मैं चालू करने की कोशिश करता हूँ, हो जाएगा समय पे तो वो भी लोग आ जाएंगे। कालद्रव है, कालद्रव है, कालद्रव भी कैसा है, अरूपी है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालद्रव जो अरूपी रूप से विद्यमान है, उसकी चर्चा इस बोल के माध्यम से भी आई हुई है। मैं जूम वालों को ले रहा हूँ साथ में, इसीलिए थोड़ा रुकावट आई है नहीं। आप लोग बने रहिए, कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे और साथी भी हैं। ये जूम का नियम है, आधा घंटे के बाद वह रुकेगा और फिर आधा घंटे चलेगा। समझ नहीं आप? चलिए, मैं थोड़ा सिस्टम को भी सही करवाऊँगा, है ना। कुछ इसी स्पीड में भी थोड़ा अंतर रहता है, इसीलिए इतनी जल्दी नहीं आ पाता है। स्पीड को भी सही करवाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी आ जाएं। कोशिश कीजिए, आप लोग फेसबुक पे आने की कोशिश कीजिए, है ना। आप नेट पे यहाँ आ जाते, नेट है आपके पास में, तो फेसबुक पे आएंगे तो आपको ये रुकावट भी नहीं मिलेगी। ठीक है, जूम पे तो जितना चलेगा उतना ही चल पाता है, बीच में रुकावट आती है। ठीक है, फेसबुक पे आने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सिस्टम की स्पीड स्लो होगी, तो सही कर रहा हूँ। चलो अब जितना है उतना ले लो, जो लोग हैं उनको ले लो। चलिए, आ गया है अपने पुण्य की वजह से, है ना। राग है ना अपना कि सभी लोग रहें साथ में। चलिए, अब दिक्कत नहीं आएगी, अपना पूरा विषय हो जाएगा लगभग, है ना। अपन आप समझ लेते हैं। चलिए, सभी आगे, जूम वाले भाई साहब भी सब आ गए। बात चल रही थी कि इस विश्व को समझना हमारा लिए सबसे पहला कर्तव्य है। क्या? सबसे पहला हमारा आपका सबका कर्तव्य है, क्योंकि मैं इस विश्व का एक जो है एक द्रव्य हूँ, एक वस्तु हूँ, जीव द्रव्य हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। इसीलिए इस लोक की व्यवस्था हमको समझना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। दुनिया भर के काम हो या ना हो, उनको छोड़ देना, अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान कर लेना। समझ गए आप? बात ये चल रही थी कि एक जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु अरूपी है, उसे आत्मा कहते हैं। ये शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसके एक एक परमाणु सब अपने अपने में रह के अपना अपना परिणमन कर रही पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श वाला है। दूसरा तीसरा जो है धर्मास्तिका है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, वो भी अरूपी है। अधर्मास्तिका है, वह भी अरूपी है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। आकाश द्रव्य है, वह भी पूरे लोक अलोक में पूरा व्याप्त है। समझ गए आप? आकाश के दो भेद हो जाते हैं, जीवादि द्रव्यों की अपेक्षा से लोकाकाश और लोकाकाश, वह भी अरूपी है। और काल द्रव्य है जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु अरूपी रूप से विद्वान है, काल द्रव्य है। समझ गए नहीं आप? अब इसकी चर्चा को आप यहाँ पर समझें। 6 द्रव्यों का ज्ञान हमारे ज्ञान में होना अत्यंत जरूरी है, तब
अब तो आप अपना निर्णय कर पाओगे ना, समझ गए आप। तो कहते हैं कारण शुद्ध पर्याय किसे कहा जाए? द्रव्य में निरपेक्ष कारण रूप शुद्ध दशा त्रिकाल है। देखिएगा, शुद्ध दशा त्रिकाल है द्रव्य में। द्रव्य में अब ये नहीं कहा है कि भाई साहब चेतन में, कि पुद्गल में, कि धर्म में, कि अधर्म में, कि आकाश में, कि काल में, यानी सभी में। क्या हो गया? सभी में कारण शुद्ध पर्याय सभी द्रव्यों में विद्यमान है। समझ गए? द्रव्य शुद्ध है और उसके साथ में रहने वाली एक शुद्ध पर्याय है, कारण शुद्ध पर्याय, जो द्रव्य के साथ में सदा तीनों काल रहती, सभी द्रव्यों के साथ में रहती है। ये विश्व में ऐसा बंटवारा नहीं होता है कि जीव द्रव्य में हो, अन्य द्रव्यों में ना हो। समझ गए? ऐसा बंटवारा विश्व के अंदर नहीं होता है। वहाँ तो सब के लिए सभी एक जैसे हैं। समझ में आए? जीव द्रव्य हो, पुद्गल द्रव्य हो, धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, आकाश द्रव्य हो, काल द्रव्य हो, सब द्रव्यों के साथ में एक शुद्ध पर्याय तीनों काल रहती है, उसे बोलते हैं कारण शुद्ध पर्याय। समझ में आ गई भगवान? देखिएगा, श्री पदम प्रभव मुनिराज ने ऐसी बात कही है। इनने कही है दिगंबर साधु मुनिराज, जिन्होंने आचार्य कुंद देव के ग्रंथों की टीकाएं की हैं नियम सार में, उन्होंने ये बात कही है। समझ गया? ये कोई कांजी स्वामी की बात नहीं है। समझ में आ गई बात? ये खुद कहते हैं कि श्री पदम प्रबल मुनिराज ने ऐसी बात कही है, जिस प्रकार उदाहरण देके समझाया। द्रव्य की कारण शुद्ध पर्याय को उदाहरण देके समझाते हैं। बिल्कुल वही ऐसा मिलेगा आपको लिखा पढ़ी में, टीका में। जिस प्रकार धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, ये चारों द्रव त्रिकाल शुद्ध हैं। कैसी हैं? त्रिकाल शुद्ध है, तीनों काल, तीनों। जीव द्रव इसीलिए नहीं लिया क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, वो भी शुद्ध है। ऐसा थोड़ी प्रकृति में जे द्रव शुद्ध है और जे अशुद्ध है, ऐसा बंटवारा प्रकृति नहीं होता है। पुद्गल द्रव्य भी शुद्ध है। समझ गए आप? सभी शुद्ध हैं द्रव्य अपेक्षा से। तो ठीक है। तो कहते हैं जिस प्रकार धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, ये चारों द्रव त्रिकाल शुद्ध है, तथा पर्याय में भी धारा प्रभाव रूप अखंड एक रूप वर्तते हैं। क्या है? उस कारण शुद्ध पर्याय को बता रहे हैं। जैसे धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव है भाई साहब, स्वाध्याय करने वाले उनको तो शुद्ध मानते हैं, समझ गए आप? लेकिन वे कह रहे हैं कि पर्याय से भी शुद्ध हैं, पर्याय से भी चारों द्रव शुद्ध है, लेकिन पर्याय में जीव द्रव अशुद्ध है और पुद्गल द्रव अशुद्ध है। ऐसी लोगों ने मान्यता बना के रखी हुई है। कैसी कैसी मान्यता बना के रखी हुई है कि भाई साहब चार द्रव्य जो हैं वे द्रव्य से भी शुद्ध हैं और पर्याय से भी शुद्ध हैं। जीव द्रव्य है वह पर्याय से अशुद्ध, द्रव्य से तो शुद्ध है लेकिन पर्याय से अशुद्ध है। तो कौन सी पर्याय की बात कर रहे हो तुम? पहले ये हमें बता दो भगवान, या कौन सी पर्याय की बात बताई जा रही है? कारण शुद्ध पर्याय जो द्रव्य के साथ बरतती है, एक रूप बरतने वाली, उसको कारण करते हो। उत्पाद वाली पर्याय की, उत्पाद वाली पर्याय की हैं, और ज्ञानी समझाना चाहते हैं कि वो कारण शुद्ध पर्याय जो द्रव्य के साथ धर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव के साथ में अनादि अनंत शुद्ध है, ऐसी कारण शुद्ध पर्याय जीव द्रव और पुद्गल द्रव के साथ में भी है। ये प्रकृति का इस प्रकार का बंटवारा है। चूंकि हमें उसकी चर्चा का विषय ज्ञान ही नहीं है, तो हमारा ज्ञान तो वही पकड़ता है। किसको पकड़ता है? उत्पाद वाली पर्याय को पकड़ता है। इसीलिए हम कह देते हैं कि भाई साहब चार द्रव्य जो है ये तो द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य से भी शुद्ध है और पर्याय से भी शुद्ध है, लेकिन जीव द्रव पुद्गल द्रव अशुद्ध है। कहाँ पकड़ा हमने ज्ञान को? उत्पाद व्यय वाली पर्याय को, उत्पाद व्यय वाली पर्याय को तुमने पकड़ लिया, वो कह दिया कि जीव द्रव पर्याय में अशुद्ध है। उसकी बात यहाँ नहीं है। किसकी बात है? कारण शुद्ध पर्याय की, जो धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव जो अनादि अनंत है और उनके साथ में रहने वाली एक जो तीनों काल एक रूप रहने वाली कारण शुद्ध पर्याय वो भी शुद्ध है।
ऐसे ही जीव द्रव और पुद्गल द्रव के साथ में भी अनादि अनंत रहने वाली वह शुद्ध पर्याय द्रव सामान और उसी का विशेष उसे पर्याय कहते हैं। वो उत्पाद व्यवहारी से रहित कारण शुद्ध पर्याय, उसकी बात चल रही है। तो हमें ये बताओ, जैसे वो चार द्रव्य, अभी यहाँ सुनो, पहले विषय इतना नहीं है कि चर्चा हो, नहीं समझ गए, बाद में बात करना। आपके प्रश्न बने, किसी के बने, वो बाद में मेरे से बात कर लेना, फोन चालू रहता है। अभी विषय हमारा रह जाएगा। चलिए, फिर कहते हैं धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, यह चारों द्रव त्रिकाल शुद्ध हैं तथा पर्याय में भी धारा प्रभाव रूप, कैसी धारा प्रभाव रूप, प्रभाव रूप, प्रभाव रूप कैसी प्रभाव रूप, समझ गए ना? प्रभाव रूप अखंड एक रूप बरतते हैं। क्या प्रभावित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, समझ गए ना? उसको क्या दृष्टि, वह दृष्टि का विषय है। पूरा द्रव गुण और उसकी पर्याय कौन सी, जो एक रूप शुद्ध है, वह पूरा द्रव क्या दृष्टि का विषय होता है। समझ गए ना? केवल ये पर्याय रहित, पर्याय रहित मतलब कौन सी पर्याय रहित, समझ गए ना? दृष्टि के विषय की बात चल रही है। कहते हैं उसी प्रकार आत्मा में भी, जैसे आत्म उसी प्रकार लिया, एक लेके पर्याय में भी धारा प्रभाव रूप अखंड एक रूप बरतती है। उनकी पर्याय में विषमता नहीं है। किनकी किनकी? धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। पर्याय में विषमता नहीं है, क्योंकि द्रव्य भी शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है और अनादि अनंत रहने वाली पर्याय भी एक रूप रहती है। विषमता का कोई काम नहीं है। तो विषमता तो उत्पाद वाली पर्याय में होती है। नहीं, तो उत्पाद वाली पर्याय उन चार द्रव्यों को नहीं होती है। ये काम मना किया है, ये किसने कह दिया? नहीं, तो वस्तु स्वरूप समझने की बात कर रहे हैं। नहीं, तो फिर उनकी वो उत्पाद वाली पर्याय वो कैसी है, शुद्ध ही हो रही है? हाँ, वो भी शुद्ध ही है। अच्छा, क्या उनकी धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव है, कारण शुद्ध पर्याय तो सभी में शुद्ध है, उसकी बात चल रही है। शव द्रव्यों में शुद्ध है, और धर्म द्रव की जो पर्याय उत्पाद वाली है वह भी अनादि अनंत शुद्ध है। क्या वो हर समय नई उत्पन्न होती उत्पाद वाली, वो भी शुद्ध है। शुद्धता प्रकट पर है, वो उसकी बात नहीं है। उसकी बात अभी नहीं है। आगे बच, यही प्रश्न था मेरे से। तो कहते हैं बड़ा सुंदर बोल है, इसीलिए मैंने कहा आप स्वाध्याय करके बैठिए आप। इसीलिए 972 नंबर का बोल हमने नहीं लिया था। जब आप पढ़ेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशन में आप चले जाइए, और हमने आपको चिट्ठी का दिया था और नियम सार की कुछ गाथाओं का दिया था, आप अध्ययन कीजिएगा, पढ़िए, इसमें दिमाग लगाओ ना। क्या फालतू के राग देश की कथाओं में उलझ जाते हो भगवान? वो तो तुम्हारे संसार का कारण है। तुम्हारे जितने बच सकते उतने बचिए, वहां से हटिए और अपने आत्मा का ज्ञान कीजिए जो आपके लिए कल्याणकारी है। चलिए फिर प्रॉब्लम आई है, कोई बात नहीं, टाइम भी हो गया होगा आपका। चलिए, विषय तो थोड़ा सा रह गया है, उसको भी मैं पूरा करने का प्रयत्न करता हूँ। जिस प्रकार धर्म धर्म, चलिए ये बात आई। तो कहते हैं उसी प्रकार आत्मा में भी, उसी प्रकार आत्मा में भी वैसी एक रूप पर्याय है, ठीक है। चलिए वो तो मैं चालू नहीं कर पाऊंगा जूम का। अभी अपन थोड़ा सा विषय है उसको भी अपन पढ़ लेते हैं, वो भी थोड़ा समय लगता है उसमें। देखिएगा, उसी प्रकार आत्मा में भी वैसी एक रूप पर्याय है। जैसे चार द्रव्यों में बताई, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव है, वैसी एक रूप अनादि अनंत शुद्ध पर्याय, उसको कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं।
संसार, मोक्ष मार्ग और मोक्ष ऐसी पर्यायों में तो अनेक रूपता विषमता नहीं आती है। क्या संसार रूप पर्याय है? देखो आपकी संसार रूप पर्याय है मोह राग द्वेष के परिणाम। हर समय देखो आप अंदर में देखिए, परिणामों को देखिए, हर समय उसमें देखो संकलेश परिणाम, ये कसाय की मल्लता, ऐसा चलता रहता कि नहीं चलता रहता पर्याय में है? पर्याय में ऐसा चलता है कि नहीं चलता है? संसार रूप पर्याय में कभी क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक हैं। समझ रहे आप? इनमें भी तारतम्यता निरंतर चलती रहती है, एक जैसी नहीं रहती है। क्रोध में भी तमाम वैरायटियां हो जाती है, विषमता है, एक जैसा नहीं रहता है। ऐसी शुभ परिणामों में भी एक रूपता नहीं है। मंद मंद उत्तर सब चलते मंद तीव्र चलते रहते हैं। ये है संसार रूप पर्याय। समझ में आया? ऐसे ही मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय जो निर्मल पर्याय है, जो अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की आश्रय से प्रकट होती है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, निर्मल रूपी पर्याय, उसमें भी विषमता है, उसमें एक रूपता नहीं है। समझ गए नहीं आप भगवान? ये बात बताई। फिर वो मोक्ष में भी किसमें भगवान सिद्ध परमात्मा है, उनको मोक्ष रूपी पर्याय प्रकट हुई है, उसमें भी है भाई साहब विषमता है। समझ नहीं आप? ऐसी कोई बात है जो यानी उत्पाद में पर्याय में तो विषमता है और कारण शुद्ध पर्याय में विषमता नहीं है, वो एक रूप है। उसकी बात यहाँ बताई गई है। संसार, मोक्ष मार्ग और मोक्ष ऐसी पर्यायों में तो एक रूपता विषमता आती है। चलिए आ गए हैं, कोई बात नहीं, हमारे सब साथी हैं, अच्छी बात है, आप लोगों की रुचि है। चलिए मैंने चालू कर दिया है, कोई बात नहीं। सब ये अंतराक्रम है, हमारे आपके साथ में है, सबके हैं। 8 कर्मों का संबंध है कि नहीं भगवान? इसमें किसी का दोष नहीं है, नहीं कंप्यूटर वाले का दोष है। समझ में आया भैया? पर को दोष देना तो नहीं है। अपने ही कर्म के उदय, अपन ने पहला ऐसा अंतरा डाला था सत्य ज्ञान में, तो वो उदय आ गया, तो क्षमता के साथ रखिए, नए कर्म नहीं बनेंगे तुम्हारे, फिर ये अंतराय भी नहीं आएगा आपको। समझ में आएगा भगवान? इसीलिए किसी का दोष न देखें। कहते हैं उसी प्रकार यानी जो 4 द्रव्य बताए हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, अरूपी है। वे द्रव्य भी शुद्ध है, उनके गुण भी शुद्ध है, और उनकी पर्याय भी अनादि अनंत शुद्ध है, कारण शुद्ध पर्याय है। उसी प्रकार आत्मा में भी एक रूप पर्याय है। क्या? कैसी? जैसी अन्य 4 द्रव्यों में है। उदिकल द्रव्य का इसीलिए लिया क्योंकि लोगों को ऐसा जो है ज्ञान है कि भाई साहब उदिकल द्रव्य पर्याय में अशुद्ध है। क्या? पर्याय में अशुद्ध है और जीव द्रव्य अशुद्ध है पर्याय में। इसीलिए उसकी बात न करते हुए 4 द्रव्यों को उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है। जबकि उदिकल द्रव्य के अंदर भी कारण शुद्ध पर्याय निरंतर शुद्ध है सभी के साथ में। ये तो विश्व की व्यवस्था है, ये इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। तुम जानने वाले हो, जानने का आनंद लीजिए, करता धरता मत बनिए, वो काम करते नहीं हो। कहते हैं संसार, मोक्ष मार्ग और मोक्ष ऐसी पर्यायों में तो अनेक रूपता विषमता आती है। आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। क्या है? आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। शुद्धता का मैंने हेतु दिया था आपको। पर द्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न ये वस्तु की शुद्धता तीनों काल है। द्रव्य अपेक्षा शुद्धता। क्या भाई साहब? अपेक्षा तो छोड़ दो उसको, मार दो गोली। समझ में आया भैया? पर द्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अपने गुणों से अभिन्न ये द्रव्य की शुद्धता तीनों काल है। अपेक्षा में तो मैंने इसीलिए आपसे कहा है क्योंकि आप अपेक्षा में डाल देते हो और कायम पर्याय में शिथिलता ला देते हो। समझ में आया भैया? इसीलिए मैंने कहा उसको तो भूल जा तुम, अपेक्षाओं में मत डालिए आत्मा को, निरपेक्ष वस्तु स्वरूप का ज्ञान कीजिएगा।
समझ गए ना? द्रव्य की त्रिकाल, आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। त्रिकाल शुद्धता का हेतु क्या है कि प्रत्येक द्रव्य जो है परद्रव्य से भिन्न है और अपने ज्ञान अपने गुणों से अभिन्न है। यह टंकोत्कीर्ण शुद्धता है, कभी मिलावट हो ही नहीं सकती है। कितनी भी उछल कूद कर ले कोई भी द्रव्य, लेकिन भाई साहब द्रव्य के अंदर कभी अशुद्धता हो सकती नहीं है। ऐसा अनादि अनंत चेतन वस्तु भी शुद्ध है, पर द्रव्य से भिन्न और अपने गुणों से अभिन्न। ये अनादि अनंत शुद्धता पड़ी हुई है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, उस पर्याय में भी शुद्धता की प्राप्ति होती। अनंत काल हो गया, कभी हमने अपने आत्मा के स्वरूप को ना जाना और नहीं जाना है तो उसका आश्रय पर्याय कैसे लेगी भगवान? है? कहते आत्मा त्रिकाल शुद्ध है उस स्वभाव के साथ। देखिए उस शुद्धता के साथ, शुद्धता का हेतु समझ में आ गए? आपने शिकंजी बनाई, ठंडाई बनाई, उसमें विविध प्रकार की चीजें आपने डाल दी कि नहीं डाल दी? दूध भी है, पानी भी है, शक्कर भी है, इलायची भी है, बादाम भी हैं और आपके काजू भी हैं, सब चीजें डली हैं। तो कौन किस में मिल गया भगवान ने मुझे बता दो आप? कोई किसी में नहीं। अरे कौन किस में मिल गया है? सब भिन्न भिन्न ही पड़े हुए हैं, और भिन्न भिन्न ना होते तो भिन्न भिन्न स्वाद आपको कैसे आता? कोई किसी में मिल गया है क्या? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा है, समझ गए नहीं आप? धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है, अरूप भी है, पुद्गल द्रव्य भी है, पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसमें चेतने से भगवान आत्मा अरूप भी है। कोई किसी में नहीं मिल रहा है, सब भिन्न पड़े हुए हैं। ऐसे ज्ञानियों के ज्ञान में जच जाता है, समझेंगे ना? अरे अपनी चीज जचने का नाम धर्म है। धर्म यानी क्या कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, मेरे में कभी मिलावट होती नहीं है, पर द्रव्य की मेरे में कभी मिलावट नहीं होती है। ऐसी दृढ़ता, ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान वह मोक्ष मार्ग के दरवाजे खोल देता है। सामान्य बात नहीं है ये, अपने आत्मा को संसार सागर से निकालने की बात की जा रही है। पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव कैसे होता है ज्ञानी हमें समझाते हैं। कहते हैं आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, उस स्वभाव के साथ त्रिकाल ध्रुव रूप रहने वाली है, त्रिकाल ध्रुव रूप रहने वाली अव्यक्त रूप से। कौन सी? व्यक्त रूप से नहीं, कारण शुद्ध पर्याय व्यक्त रूप नहीं है, अव्यक्त रूप से। जैसे द्रव्य स्वभाव अव्यक्त है, जैसे बिजली या लाइट है, ये आपके कमरे में लाइट जल रही है, वो लाइट जो जहाँ से आ रही है उसमें देखिए आप चले जाइए, इलेक्ट्रिक पावर हाउस पर चले जाइए, कमरे में अंधेरे हम देखते हैं। हम जाते बिल भरवाने जाते थे भिंड में, है ना, वहाँ पर वाटर हाउस है, क्या बोलते हैं? वाटर बॉक्स, वाटर बॉक्स समझ के भिंड में है, वहाँ सब बिल भरते थे बिजली के। तो मैं देखता था कि भाई साहब कहाँ से लाइट आती है, तो मैं जिस कमरे में देखता था भाई साहब उसमें तो अंधेरा रहता था। जैसे आप देख लीजिए, आप लाइट को ये है, ये लाइट ये व्यक्ति ये अलग है, और जहाँ से ये आ रही है लाइट वहाँ का लाइट है, बताओ अंधेरा पड़ा। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा द्रव्य अव्यक्त है, और पर्याय भी शुद्ध कारण शुद्ध पर्याय भी अव्यक्त है। समझ? व्यक्त तो ये पर्याय है, ये जो चल रही है उत्पाद व्यवहार, समझ? तो कहते हैं आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, उस स्वभाव के साथ त्रिकाल ध्रुव रूप रहने वाली अव्यक्त रूप से वर्तमान वर्तती व्यक्त रूप उत्पाद व्यय रहित, उत्पाद व्यय रहित ऐसी अखंड कारण शुद्ध पर्याय अनादि अनंत है। समझे? तो इसको बताने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जैसे लाइट जो है, ये प्रकाश जो व्यक्त हो रहा है, जब इसका कनेक्शन उससे जुड़ जाता है, जो अंदर प्रभाव इलेक्ट्रिक का गया हुआ है, तो ये इसमें भी क्या है, प्रकाश आ जाता है। ऐसे ही अपनी पर्याय को अंदर जो भगवान आत्मा तीनों काल शुद्ध पड़ा हुआ है, आनंद स्वरूप है, उसमें अपने उपयोग को जोड़ दोगे तो तुम्हारी पर्याय में भाई साहब ज्ञान आनंद प्रकाश आने लग जाएगा, सुखी हो जाओगे, दुख की पर्याय चली जाएगी, और क्या होगा?
तो बताने का मतलब ये है। आप इसे खूब विस्तार से विचार करना। मैंने जो संक्षेप में आपको यहाँ पर जो है उसके द्वारा ही समझाने का प्रयत्न किया है। यह विषय कारण शुद्ध पर्याय थोड़ा सा जटिल है, इसीलिए इसकी चर्चाएं थोड़ी कम आती हैं। बहुत सारे उदाहरण ज्ञानियों ने उनको समझाने के दिए हैं। हम उसमें अपने आप को जोड़ेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और चिंतन करेंगे, विचार करेंगे तो अवश्य भगवान के द्वारा जो बताया गया मार्ग है हमारे ज्ञान में विजुअल होगा, जानने में आएगा और हम जो है पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करते हुए मोक्ष मार्ग की पर्याय को प्रकट करते हुए केवल ज्ञान और सिद्ध जैसी पर्यायों को भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है।